अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तकरीबन शाम के 4 बजे का टाइम हो चुका था और यहाँ मेरी हेल्पर ने पहले बेडिंग वगैरह चेंज की और इसके बाद सारे घर की सफाई करके वो जा चुकी थी। और यहाँ फिर मैंने हस्बैंड को कॉल करके कह दिया था कि मुझे आलू बैंगन की सब्ज़ी भिजवा देना। और यहाँ मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी आ चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की और फिर इसके बाद मैंने कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। और आलू बैंगन मैं हमेशा से इनके छिलके उतार कर ही बनाती हूँ, क्योंकि छिलकों के साथ काफ़ी डार्क इसका कलर हो जाता है, जो कि मुझे नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ मैं जैसे ही मसाले की भुनाई करती हूँ तो फिर उसमें आलू बैंगन डालकर सिर्फ 3 मिनट का प्रेशर लगाती हूँ। तो सच में इतने मज़े के मैश हुए हुए सब्ज़ी इनकी तैयार हो जाती है। और फिर धनिया वगैरह डालकर इसको तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ हम लोगों ने रात का खाना खाया और खाना खाने के बाद हस्बैंड तो बाहर चले गए थे अपने फ्रेंड्स के पास। और फिर मैं घर में अकेली बैठी फ़ोन यूज़ करते करते मुझे नींद आ गई थी। और फिर मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए सो गई थी। ज़ाहिर है कि जब बच्चे वगैरह नहीं होते, आप अकेले होते हो, तो आपकी कोई रूटीन नहीं होती। तो बस ऐसे ही बैठी मैं सो गई थी। और जब मैं सो कर उठी तो फिर थोड़ी सी अजीब सी तबीयत हो रही थी। तो मैंने कहा चलें इनो वगैरह पी लेते हैं, तो इससे थोड़ी तबीयत मेरी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इनो वगैरह पिया। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, यानी कि आज लाइका को वापस आना था, वीकेंड स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने कहा चलें उसके आने से पहले ही मैं कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने आज 2 सालन बनाए थे, एक गोश्त और माश की दाल, और साथ में मैंने चिकन का सालन बनाया था। और यहाँ सबसे पहले मैंने गोश्त और माश की दाल बनने के लिए रख दी थी। और मैंने गोश्त को सेपरेट से प्रेशर लगा कर रख दिया था और दाल को सेपरेट से बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं दाल में थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर इसको बॉईल कर लेती हूँ। और फिर जो गोश्त था वो मैंने प्रेशर लगा कर उसको 10-15 मिनट के लिए मैंने उसकी अच्छे से बुनाई की। और फिर दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त माश की दाल और गोश्त वगैरह तैयार हो जाता है। फिर इसमें धनिया और दूसरी चीज़ें डालकर मैं दम वगैरह लगा देती हूँ। और यह मेरी माश की दाल और गोश्त वगैरह तैयार हो गया था। तो इसके बाद फिर मैंने चिकन का मसाला प्रेशर लगा कर तैयार कर लिया था। और इसमें मैंने चिकन डालकर अच्छे से इसकी बुनाई करके बस थोड़ा सा पानी डालकर तैयार कर दिया था, क्योंकि ये लाइका को थोड़ा सा ड्राई ही। और जैसे ही ये खाना वगैरह तैयार हुआ उतनी देर में मेरी बेटी भी आ चुकी थी। फिर हम सब ने मिलकर रात का खाना वगैरह खाया। और फिर जो सालन था उनमें से एक बॉक्स लहका के लिए मैंने निकाल कर सेपरेट कर लिया था और अपना वाला मैंने फ्रिज में रख लिया था और बेटी के लिए मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और जब वो जाएगी तो वो साथ में अपने हॉस्टल ले जाएगी, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ मैंने उसके बॉक्स वगैरह बना कर रख दिए थे। और यहाँ तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। और जैसे ही मेरे हस्बैंड घर आए तो वो अपने साथ में सिंगर वगैरह भी लेकर आए थे। हालांकि खाना हम लोगों ने खाया हुआ था, उन्होंने हमें कॉल करके भी नहीं पूछा था, लेकिन फिर लाइका ने और उसके बाबा ने मिलकर खाया, क्योंकि उनको यही होता है कि लाइका आई है तो चलो ज़ाहिर है बच्चों को ये फ़ास्ट फूड पसंद होता है, तो वो इसलिए ले आए थे। बट मैंने नहीं खाया था। और यहाँ फिर ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स मंगवाई हुई थी, क्योंकि कुछ मुझे अपने लिए चाहिए थी। ज़ाहिर है कि मैं ऑमलेट वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा वेजिटेबल वाला अच्छा लगता है। और कुछ लाइका के लिए मुझे कटिंग करके साथ में देना था, ताकि वो अपने साथ में हॉस्टल ले जाए। तो यहाँ मैंने उसके लिए और अपने लिए भी तैयार कर लिया था। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। और जैसा कि आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं कि मैं ज़्यादातर बॉयल एग ही आजकल नाश्ते में ले रही थी। तो रात को ज़रा वेजिटेबल्स कट हुई थी, तो मैंने सोचा चलें आज वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट बनाते हैं। तो मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के उनमें हल्का सा ऑयल डाल के इसको सौते करके फिर इसमें नमक मिर्च वगैरह डालकर मज़े का ऑमलेट तैयार कर लिया था। और ये मेरा और
मेरी बेटी के लिए था। और यहाँ नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने अपने मल्टी विटामिन्स वगैरह लिए, जो कि मैंने काफ़ी रेगुलरली स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसके बाद फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और आज मेरा यही प्लान था, क्योंकि मुझे अपना बेडरूम बहुत ही गंदा लग रहा था। ज़ाहिर है कि काफ़ी दिनों से मैं इसी बेडरूम में थी। ज़ाहिर है कि गर्मी है तो बाहर बैठना थोड़ा मुश्किल होता था, तो मैं ज़्यादा टाइम आजकल इधर ही गुजार रही थी। और थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ी सैड भी थी। ज़ाहिर है कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर अपना टाइम अपने बेडरूम में ही गुजारती थी। तो मुझे यकीन जाने इतना बेडरूम गंदा लग रहा था कि मेरा जी चाह रहा था कि बस आज इसकी डीप क्लीनिंग की जाए। तो जैसे ही मेरी हेल्पर आई और उसे मैंने बोला कि आज हम लोगों को मिलकर बेडरूम की डीप क्लीनिंग करनी है, तो उसने बोला कोई बात नहीं, चले हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने हेल्पर के साथ हमेशा से मिलकर ही करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये नहीं कि वो अच्छे से नहीं करती, बट मुझे ये होता है कि अगर काम स्टार्ट हुआ है तो एटलीस्ट अब थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन अपनी हेल्पर के साथ मिलकर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जी सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लिया कि पहले सारे मैंने अपने जो रूम की वॉल्स वगैरह है उसको अच्छे से जाले वगैरह उतारे, उनकी दीवारों को अच्छे से साफ़ किया, जितनी भी डस्ट थी वो सारी उतार दी। और फिर अच्छे से ब्रूम लगा कर मैंने जो कमरे का गंद वगैरह था वो बाहर निकाला और अच्छे से बेड के नीचे से भी क्लीनिंग की। और फिर बाद में मॉप वगैरह लगा कर फिर मैंने कहा कि चलें अब फर्नीचर की सफाई वगैरह करते हैं। तो और यह मैंने एक टब में पानी लेकर इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर इसमें साफ़ रुमाल रख कर अच्छे से जो बेड की पोशिश है उसको अच्छे से इसकी रगड़ाई की। और आप यकीन करें ये देख सकते हैं कि ये रुमाल कितना गंदा हो गया था, हालांकि देखने में साफ़ ही लग रहा था। ज़ाहिर है कि इस वेलवेट का जो कपड़ा होता है इसके अंदर डस्ट वगैरह चली जाती है, तो इस तरह जितना भी डस्ट वगैरह था वो सारा निकल आया था। और फिर वही कपड़ा लेकर मैंने जो बेड का बैक वाला डिज़ाइन है उसको पहले सूखे कपड़े से अच्छे से झाड़ दिया, उसकी डस्ट वगैरह, और इसके बाद ये हल्का सा सर्फ लगा कपड़ा मैंने अच्छे से इसके डिज़ाइन के अंदर से भी साथ जो भी दाग वगैरह थे उससे साफ़ किया, तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो चुका था। और फिर जो मैंने सर्फ के बगैर वाला एक कपड़ा अच्छे से वॉश करके इसकी वॉल्स पर मैंने फेरा, तो काफ़ी अच्छे से उसके अंदर चमक आ गई थी और सच में ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी नया पेंट हुआ हो। और ये मेरे पेंट हुए को तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं हमेशा से ऐसे ही गीला कपड़ा थोड़ा सा सर्फ डालकर दीवारों पर फेरती हूँ, तो उससे काफ़ी शाइन आ जाती है। और आज मैंने थोड़ा सर्फ वगैरह नहीं डाला था, जस्ट साफ़ कपड़ा लेकर ही मैंने सारी वॉल्स पर फेरा, तो काफ़ी साफ़ हो चुकी थी। और इसके बाद बेंच पर इस पर भी वेलवेट की पोशिश हुई थी, तो ज़ाहिर है कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। फिर वही वाले तरीके से सर्फ वाला कपड़ा लेकर मैंने अच्छे से इसकी भी रगड़ाई की। और ये तो सच में इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था कि इसका जब मैंने धोने के लिए कपड़ा वॉश किया तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर से डस्ट निकली थी, तो वो भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो चुका था। और यहाँ सारा फर्नीचर तकरीबन साफ़ हो चुका था, अब सिर्फ कंसोल की बारी थी, तो उसको भी मैंने उसी मेथड से साफ़ किया जैसे मैंने दूसरे फर्नीचर को किया था। तो यहाँ मैंने एक गीला कपड़ा लेके अच्छे से उसका जो टॉप ग्लास है उसको अच्छे से साफ़ किया, फिर इसको हटा कर एक गीला कपड़ा लेकर इसके ग्लास के नीचे से भी साफ़ किया, और फिर एक खुश्क कपड़ा लेकर उसको अच्छे से मैंने उसको ड्राई करने के बाद दोबारा उसका ग्लास वगैरह वापस रखा। और फिर विंडेक्स लेकर इसके ग्लास को अच्छे से मैंने साफ़ किया, और इसके लिए मैंने एक ड्राई साथ में रुमाल लेकर फाइबर का था, तो उससे मैंने काफ़ी इसकी अच्छे से रगड़ाई की, तो वो काफ़ी ग्लास में एक शाइन सी आ गई थी। तो यहाँ अब मेरी हेल्पर फाइनल वाला एक मॉप वगैरह लगा रही थी। और यहाँ फिर बेडशीट एक दिन पहले ही मैंने ग्रे वाली बिछवाई थी, लेकिन उसको देखकर काफ़ी मुझे अजीब सा घुटन का एहसास हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं आप उसको उठा दें और थोड़ी लाइट कलर की बिछा दें ताकि थोड़ा कमरा फ्रेश और खुला खुला लगे। तो यहाँ मेरी हेल्पर ने वाइट कलर की बेडशीट भी बिछा दी थी, और जो बाकी सामान एक्स्ट्रा बाहर पड़ा हुआ था उसको मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन करके वॉश करके दोबारा सेट कर दिया, और माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो चुका था। और हमारे रूम को साफ़ करने के लिए तकरीबन 2-2.5 घंटे लग चुके थे। और इसके बाद फिर मेरी हेल्पर ने बाकी घर साफ़ किया और फिर वो चली गई थी, और इसके बाद हमने रात का खाना खाया। और यहाँ मैंने जो दूध था वो मेरा एक दिन पहले का ही
फ्रिज में पड़ा था, तो मैंने कहा कि चलें ये ना हो कि ख़राब हो जाए। उसको मैंने हल्की आंच पर चूल्हे पर रख दिया था और जब मैंने देखा तो वो उबल के सारा चूल्हा ख़राब हो चुका था। तो फिर मैंने कहा चलें इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैंने साफ़ करते करते मुझे फिर सारा किचन ही साफ़ करना पड़ गया। और जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि ग्रोसरी के अंदर मेरे हस्बैंड ने काउंटर टॉप के लिए मार्बल जो है उसके लिए एक लिक्विड सा लेकर आए थे। तो मैंने कहा चले इसको ही ट्राई करती हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा एक एरिया पर यूज़ किया तो मुझे सेफ़ लगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट कभी भी पूरे किचन या किसी भी चीज़ पर कभी भी कोई केमिकल वगैरह नहीं डालती, कहीं उस पर कोई निशान ही ना पड़ जाए। लेकिन जब मैंने इसके एक कॉर्नर पर डालकर देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने अच्छे से सारे इसके काउंटर टॉप वगैरह साफ़ किए और अच्छे से मैंने किचन को नीट एंड क्लीन किया। और यहाँ किचन साफ़ करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और जब मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रखा तो तब तक गैस भी जा चुकी थी। फिर मैंने सिलेंडर पर रख कर उसको गर्म किया था। तो और ये जो परफ्यूम्स थे ये बोनेंजा सतरंगी के थे, जो कि मैंने अपनी बेटी से बोला था कि आप ये ख़रीद लेना, क्योंकि मेरी अमेरिका से रिसेंटली फ्रेंड आई थी तो मैंने उसका डिनर रखना था, कपड़े वगैरह तो मैं उसके वहाँ लेकर गई थी। तो मैंने सोचा कि ज़ाहिरा डिनर है तो चलें उनके लिए मैं परफ्यूम्स ही ले जाती हूँ। तो यहाँ मैंने उनके जो बहुत ज़्यादा सेल्स होने वाले परफ्यूम्स थे वो मंगवाए थे, लेकिन फिर बाद में उनको कुछ इमरजेंसी पड़ गई जिसकी वजह से हमारा ये भी डिनर वाला प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो फिर इलाहिका ये परफ्यूम्स घर ले आई थी। तो मैंने सोचा कि चलें जो मेंस वाला है वो मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी और जो लेडीज़ वाला है ये मैं अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो ये इनके काफ़ी सेल होने वाले आर्टिकल थे और इनकी काफ़ी अच्छी स्मेल थी। तो मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों को मैं शो करवा दूँ। तो ये काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम हो चुका था और ये अब हमारी नाइट शिफ्ट जो कि माशाल्लाह से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ जी सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए फ़्रूट्स काटे और फिर यहाँ इलाहिका के लिए मैंने एप्पल वगैरह काटा। तो एक्चुअली मैं भी ऐसे ही फ्रूट्स खाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल ही फ्रूट छोड़े हुए हैं। तो यहाँ जी फिर मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, जो कि मैं मोस्टली रात को लेट नाइट ही पीती हूँ। तो ये यहाँ मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, बाकी सब ने अपने लिए फ्रूट्स लिए थे। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।